राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे को प्रेम कृष्ण कृष्ण पूजय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 4 मार्च। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम्म। अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, यही पूर्णता है। चाहे कुछ दोष भी क्यों ना हो, समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोष युक्त कार्य कर बैठे, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। मायापुर, 4 मार्च 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम्म। हरे कृष्ण। 9वां अध्याय आज का 9 चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। माता जी गाइए। मयाध्यक्षेण प्रकृति हम्म। सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। माता जी आपके पहले चरण में और चौथे चरण में गलती है, ध्यान से सुनो। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि जगद्वि परिवर्तते। माता जी प्रकृति में ज्यादा गैप मत दो ना। प्रकृति जैसे प्रकृतिस् इतना गैप नहीं देना है, ये बोल रही हूं मैं। ऐसे नहीं गाना है आप जैसे गा रहे हो। जैसे कहते हैं ना हम, ये चीज कितने प्रकार की है, प्रकार। फटाफट बोलते हैं ना जी प्रकार। आप उसमें थोड़ा विराम, थोड़ा सा जी जी। पॉज लेकर बोल रहे हो। प्रकृतिस् प्रकृतिस। प्रकृतिस् क्योंकि देखो सब कुछ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्। अभी भी प्रकृतिस ऐसे आ रहा है। सब कुछ ह्रस्व है यहाँ पर, मात्रा से लेकर। प्र, आधा प्र नीचे र, प्र, ठीक है। उसके ऊपर आघात लग जाएगा, क्योंकि क्र आ रहा है ना, कृष्ण मतलब कि कृष्ण वाला क्र आ रहा है। तो आधा क प्रकृतिस, आघात भी गायब था आपका। प्रकृतिस् हाँ। जी और स का क्यों उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का आगे का जो शब्द है वो सूयते से शुरू हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे आधा स आ जाएगा, ठीक है। जी जी। तो एक बारी गाएंगे, उसके बाद सभी भक्त रिपीट करेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयचे सूयते। शुरू से गाते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। गाइए। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्
सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। जी सभी भक्त अनम्यूट है, गाइए। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। परिवर्तते। जी माता जी, माता जी अनुवाद पढ़ लो, फिर जी तात्पर्य माता पढ़ना। जी। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी ही शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, हम्म। जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता ही रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी निर्देशक डायरेक्टर वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी तरह परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो भी भगवान कृष्ण समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। माताजी स्क्रीन थोड़ा सा हरे, ऊपर चला गया। नहीं माता जी कंप्लीट हो गया ना। नहीं नहीं, ये अच्छा अच्छा हो गया, ठीक है। हरे हाँ, कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। ये देखो, हो जी गया ना। जी जी, हो गया, छोटा ही था जी। तभी ऊपर गई थी मैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनिष्ट होता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सृष्टि और विनाश का जो कर्म है ना, ये मेरे से होता है। ये कल हमने पढ़ लिया था। अभी यहाँ पे बेसिकली देखो, ये जो तात्पर्य है ना, सॉरी, ये जो श्लोक है, ये प्रभुपाद जी का फेवरेट है। ऐसे तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे फेवरेट श्लोक है, ये भी प्रभुपाद जी का वन ऑफ फेवरेट श्लोका रहा है। और प्रभुपाद जी ने इसको अपने तात्पर्य में बहुत बार यूज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी आज दो अलग अलग है या एक ही ने दो मोबाइल से लॉग इन किया हुआ है? अब मैं टेरेस पे गई थी ना, तो ये मोबाइल लेके गई थी अच्छा उधर। अच्छा, एक ही है। मैंने सोचा कोई दूसरा भी दूसरा तो नहीं आ गया। चलो, ठीक है माता जी। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया अपने प्रवचन में, लेक्चर्स वगैरह में।
और क्यों किया? नास्तिकों को डिफीट करने के लिए, नास्तिकों को हराने के लिए इस श्लोक का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य बताया, बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। भगवान ने यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य बताया है। किनको बताया? उन सबको बताया जो कहते हैं कि इस प्रकृति का कोई मालिक नहीं है। जैसे 16 चैप्टर था ना हमारा, 16 चैप्टर का एक श्लोक था, जगदाहुरनीश्वरम, कौन बताएगा? अपरस्पर संभूतं किमन काम हेतुकम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय, यहाँ पे भी आगे ना, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम हेतुनानेन। उधर भी आता ना, मयाध्यक्षेण, ये सॉरी मिक्स कर रही हूं मैं। हम्म, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, वो कहते हैं ये सत्य जो है झूठ है, ऐसे ही बन गया। ये कैसे बना? मनुष्य ने काम की इच्छा से बना है, हमने काम की इच्छा की तो ये जगत बन गया, अदरवाइज ये है नहीं है कुछ। अनीश्वरम, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? अनीश्वर है। टोटली अपोजिट बातें जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और यहाँ पर क्या है, श्लोक में टोटली उसका अपोजिट बता दिया। भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते सचराचरम। सूयते का मतलब होना प्रकट, प्रकट होना। सचराचरम का मतलब हुआ सहत, समेत। क्या? किसके समेत? चर और अचर, जड़ और जंगम, जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी, जिसको हम छू सकते हैं वो भी, जो लिविंग है वो भी, जो नॉन लिविंग है वो भी। भगवान कह रहे सब कुछ मेरे से ही प्रकट हुआ है। हेतु नान, हेतु कहते हैं ना, आप यहाँ आए किस हेतु, आपके यहाँ आने का क्या हेतु है? हेतु का मतलब हुआ कारण, रीजन क्या आपका? हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं परिवर्तते, ये जो संसार है ना, ये क्रियाशील है, क्रियाशील है। ये क्रियाशील का मतलब चलता रहता है, चेंज होता है, बदलता है ये। जैसे हम भी बच्चे थे पहले, अब बड़े हो गए है ना, तो चर अचर, चलने वाले प्राणी, जो नहीं चलने वाले प्राणी, वो भी चेंज होते हैं। जो पेड़ है वो एक जगह पे खड़ा रहता है लेकिन बढ़ता तो है ना वो भी। और चेंजेस आती है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में भी चेंजेस आती है। अब देखो जैसे हमने शाम वाली क्लास में हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं, राइट? वहां पर हमने पढ़ा कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है ना, 2-3 श्लोकास में यही बता रहे हैं। मतलब कि वैसे तो भागवतम वो एक तरह का मंगलाचरण है, लेकिन मंगलाचरण के जो 3 श्लोकास है उसमें बहुत सारी बातें हमें पता चल जाती हैं कि भगवान ही प्रत्यक्ष जगत और अप्रत्यक्ष जगत, सभी के कारणों के कारण भगवान ही है। अभी जैसे हमने बोला, और वहां पे हमने पढ़ा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, है ना, वहां पे हमने ये चीज पढ़ी। तो जो हमने वहां पर पढ़ा कि ये सब कुछ भगवान की ही उससे हो रहा है। अ, ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया, ठीक है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान जो है सत्य संकल्पी है, वो संकल्प करते हैं, वो सोचते हैं तो वो चीजें मात्र पूरा होना शुरू हो जाती हैं उनके केवल सोचने मात्र से ही। तो भगवान ने सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य दे दिया, शिव जी को दे दिया संहार का, विष्णु भगवान को दे दिया जी आपका मैनेजमेंट का कार्य, या उसको जो भी मतलब कि है ना मैनेजमेंट करने का कार्य दिया। और अगर इन लोगों को तो ये दे दिया, तो मतलब ब्रह्मा जी को इन लोगों ने दे दिया काम, बनाकर दे दिए। लेकिन जो शक्ति है ना वो भी तो भगवान की तरफ से ही आ रही है, भगवान की वजह से ही आ रही है। जैसे हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, फ्रिज है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हमारे, हमने खरीद कर ले आए इसको घर में, अपने घर में खरीद कर लाया। मेरे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, ठीक है, बिजली से चलने वाली सारी चीजें हैं, फैन हो गया, बल्ब हो गया, लाइट होगी, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, आपका माइक्रोवेव हो गया, हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, सब कुछ खरीद के लाया। लेकिन बिजली ही नहीं है तो क्या ये चीजें चलेंगी? क्या ये वस्तुएं फिर किसी काम की हैं? करंट कहाँ से आएगी? करंट कहाँ से आई? बिजली घर से आई। बिजली को कैसे बनाया? पानी से बनाया। पानी कहाँ से आया? भगवान से आया, सर्व कारण कारणम। तो करंट देने वाले भी भगवान ही है, जो करंट आ रही है। तो वही उसी वे में बताया, चर अचर जड़ जंगम, जो दिखता है जो नहीं दिखता, जो चलता है जो नहीं चलता, जिसमें जान है जिसमें जान नहीं है, इस लोक का उस लोक का सबका मालिक है एक ही, कृष्ण भगवान, है ना। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की उन्होंने चीजें बना दी,
चीजें बना दी, लेकिन करंट डालेंगे कौन? करंट तो भगवान ने डाली ना, करंट भी भगवान ही डालने वाले हैं। और ये भी मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी को जैसे एक आटा गूंद के दे दिया और ब्रह्मा जी ने अपने हिसाब से उसके पेड़े पूड़े बना के डिजाइन करना शुरू कर दिया कि ये है ऐसा। तो सब कुछ जो है वो भगवान की तरफ से ही, उनकी ही इच्छा से प्रकट होता है, अप्रकट भी उनकी इच्छा से ही होता है। अभी यहाँ पे जैसे लिखा है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति, अब जिस संसार में हम रहते हैं उसकी बात हो रही है, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो भौतिक प्रकृति भी बेसिकली भगवान की ही शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, अंडर माई सुपरविजन। मेरी सुपरविजन में ये कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में, मेरे अंडर रहकर, मेरे कंट्रोल में रहकर ये कार्य करती है। अध्यक्षता सुपरविजन का क्या मतलब हुआ? उनकी गाइडेंस के अंडर रहकर कार्य करना, जो वो बोलेंगे वही करना। वर्षा दो, वर्षा दे दी, दे दी, दे दी, बस बहुत हो गया, रोक दो, रोक दी। ठीक है। धूप चढ़ाओ, 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 सूरज निकालो, निकालो, गर्मी पैदा करो, बस बहुत हो गया, गर्मी रोको, मौसम ठंडा करो, बादल तुम आ जाओ, आगे आओ बादल, बादल आगे, बारिश करो, बादल, बादल में बारिश कर दी। सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। हमको चीजें समझ में नहीं आती है ना, बिकॉज हम भौतिक आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो होगा नहीं पॉसिबल। जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, कृष्ण भगवान जी को स्वीकार करेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे। जब भगवान को हम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे ना, फिर हम ये चीज समझ पाएंगे। अब जैसे हम बोले कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो किसने बनाई थी? पंडित मालविया। क्या कौन नाम याद है उनका पूरा आप लोगों को? है ना, उन्होंने बनाई थी। और काफी ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में वो फैली हुई यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ठीक है। तो वो किसने बनाई? एक बंदे ने बना दी। तो उसके बारे में तो सब जानते हैं कि हाँ, एक इंसान था, एक व्यक्ति था, उनका नाम ये था, पंडित मालवीय, तो उन्होंने बना दी जी बिल्डिंग। तो अब कोई पूछे कि अच्छा उन्होंने बनाई है? हाँ, उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने कैसे बनाई? कि अपने शरीर से निकाल के बनाई है, अपनी देह से बनाई है? नहीं, वो तो नहीं बनाया। मतलब पंडित मालवीय खड़े हो गए, चलो जी ऐसे करके, ठीक है, उन्हें बाजू लंबी की, यहाँ से रेत निकली, यहाँ से बजरी निकली, यहाँ से सरिये निकले, यहाँ से सीमेंट निकला, है ना, तो यहाँ से लोहा निकला, यहाँ से ईंटें निकल गई, पानी चाहिए, पानी चाहिए जी, पानी निकल गया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भगवान कर सकते हैं। सब कुछ भगवान से आया, सोर्स जो है वो भगवान ही है। चर अचर सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और बारंबार विनिष्ट होता है। मतलब जो संसार है, इनके शासन में, शासन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे ऊपर शासन करता है। जो हमारे ऊपर शासन करेगा तो ऑब्वियसली वो हमसे पावरफुल होगा ना, हमसे शक्तिशाली होगा, तभी तो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। जैसे शिष्य है, शिष्य का मतलब भी क्या होता है? जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को अपने ऊपर शासन करने देता है। शिष्य का मतलब होता है जो अपने ऊपर शासन करने दे, कि आइए मेरे ऊपर शासन कीजिए, उसको बोलते हैं शिष्य। जो सरेंडर कर देता है, जो कहता है हाँ ठीक है, आप जो बोलोगे हम मानेंगे, हम करेंगे। तो इनके शास्त्र में ये चीज हो रही है, तो दैट मीन्स भगवान हमसे सुपीरियर है ना, ऊपर है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक प्रकृति हमसे ऊपर, चलो भौतिक प्रकृति, लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति के भी कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति भी मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी गाइडेंस के अंडर ये कार्य करती है। सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित भी होता है और विनष्ट भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझे, नींव थोड़ा सा बिठा पाई मैं श्लोका की कि नहीं बिठा पाई? ओके। धन्यवाद। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भगवान ने बहुत बड़ा रहस्य बताया, जो कहते हैं कि प्रकृति का मालिक कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं भले ही आपको दिखाई नहीं देता, जैसा कि कल वाली शाम वाली क्लास में भी हमने चर्चा की थी ना, ब्लैक होल। साइंटिस्ट लोगों ने इस जो डार्कनेस है जिसको हम नहीं देख पाते, है ना, भौतिक संसार में बहुत सारी वस्तुएं जिसको हम नहीं देख पाते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो टोटली हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ से बैठकर वहां पे कहाँ देख पाएंगे? आल्दो हम कुछ चीजें देख भी पाते हैं यहाँ से वहां, जैसे ध्रुव तारा हम देखते हैं, सप्तऋषि मंडल हम देखते हैं, है ना। तो उसके पास ही में तो है, मतलब कि जहाँ ध्रुव तारा उसके पास ही में तो है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का घर वहीं पे है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी वहीं पे रहते हैं। फिर ये सप्तऋषि दिखाई देता है, सप्तमंडल हमें दिखाई देता है। तो कुछ कुछ लोग जो है, कुछ कुछ प्लेनेट तो हम नजर आते हैं हमको डेली, सूरज नजर आ रहा है, चंद्रमा नजर आता है, तारे नजर आते हैं, है ना, आते हैं ना। तो ये बनाने वाला कौन है? भगवान है। और अगर हम सोचे कि अच्छा यहाँ पे तो भगवान ने बनाया होगा, तो लेकिन वो जो लोक है ना, ऊपर वाला लोक, मतलब मान लो कि भगवान का जो लोक है,
कि आध्यात्मिक जगत, उसको तो भगवान ने नहीं बनाया होगा। भौतिक प्रकृति चलो भगवान ने सुना दिया हमको यहाँ पे, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी गाइडेंस के अंडर ये कार्य करती है, तो उस वजह से सारे उत्पन्न होते हैं, बारंबार सृजन हो रहा है, बार बार विनाश हो रहा है, चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन आध्यात्मिक जगत, वो तो हमारी बुद्धि से बाहर है, वो तो समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? आध्यात्मिक जगत किसका है? भगवान कृष्ण का है। अगर हम बोलें गोलोक वृंदावन धाम किसका घर है, वहां कौन है? तो कौन, हम बोलेंगे ना कृष्ण भगवान है। अगर वैकुंठ लोक का नाम लेंगे, वैकुंठ लोक में कौन है? पता ना, विष्णु भगवान का लोक है ना। साकेत धाम किसका लोक है? राम भगवान का लोक है। तो अगर हम अपने यहाँ पर बोलें कि भाई ये मेरा घर है, इस घर का मालिक कौन है? मैं कहूंगी मैं हूं, मैं उस घर की मालकिन, ये मेरा घर है। किस, क्यों, आप कैसे मालिक हो गए? मैंने बनाया, मेरे पति की कमाई से बना है, मेरे पति की मेहनत से बना है, मेरे हस्बैंड हस्बैंड का घर है, हमारा अपना घर है, मियाँ बीवी हमारा घर है। तो हम अगर एक BHK का घर कमरा बना के उसके ऊपर आधिपत्य जता सकते हैं कि भाई ये हमारा घर है, तो भगवान तो साफ बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। और अगर हमने वहां से हटा दिया भगवान को कि चलो ठीक है, अगर हम नाम भी भगवान का ना ले कि गोलोक वृंदावन धाम, मन में आ गया कि कृष्ण, कृष्ण का घर है वो, कृष्ण को वहां से गायब कर दे, हटा दे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर कोई बात नहीं बनेगी ना। तो इसको इसी तरह से समझिए। अगर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि एक इंसान जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसने फाउंडर जो वहां का है, उसने बनाया, खुद से बनाया, अकेले ने बना दिया, क्या उसने खुद मजदूरी की है? मिस्त्री मजदूर खुद बना था वो, आकर खुद लोहा सरिया लाया वहां से, माल कच्चा कच्चा मटेरियल खुद लाकर, एक एक ईंट रख रख के, सीमेंट रेत बजरी लगा लगा के वहां पर उसने खुद बना दी बिल्डिंग? क्या नहीं, उसके अंडर में उसने पैसा दिया, लोगों से काम करवाया, मिस्त्री रखे, मजदूर रखे, काम हुआ, मशीन्स आई, मशीनों का काम हुआ। मशीन भी कौन है बनाने वाला? भगवान। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये मैं नींव रख पाई हूँ इस श्लोक की। अब आगे चलते हैं, अपना पढ़ते हैं। तो भगवान ने बोला कि मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, बट इस नेचर प्रकृति के पीछे मैं ही हूँ, मेरी ही गाइडेंस, मेरी ही अध्यक्षता, मेरी ही सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। क्योंकि इस श्लोक में क्या बताया भगवान ने? मयाध्यक्षेण, मया का मतलब हुआ मेरे द्वारा, अध्यक्षेण अध्यक्षता की वजह से, प्रकृति या नेचर, सूयते प्रकट होती है। किसको प्रकट करती है, कैसे प्रकट करती है? सचराचरम, जड़ को भी, जंगम को भी, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इसी वजह से, हेतु मतलब कारण, वजह आ गया ना, वजह, सारे के सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शास्त्र में यह जगत बारंबार सृजित होता है और विनाश होता है, इसका विनष्ट होता रहता है। ठीक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति। भगवान के भक्त इस बात पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ भगवान से आया है। अभी वही है ना, जैसे बोला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर आचार्य, उसके बारे में हम मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, हाँ हमने देखा, ठीक है, उसने बनाया। मोबाइल किसने बनाया? हाँ। लैपटॉप किसने? हाँ, ठीक है, बनाया, बनाया बनाया, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, सप्तऋषि मंडल, ब्रह्मलोक, ध्रुव तारा, ये तारा, वो तारा, सूरज, चांद, सितारे, ये बनाने वाला कौन? इसको भी हमें स्वीकार करना है, इनका भी मालिक है, बनाने वाला कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है कि कोई रचना अपने आप से हो जाएगी, उसके पीछे रचनाकार नहीं है। कोई बुक अपने आप लिख हो जाएगी, उसके पीछे कोई लेखक नहीं है। कोई लिखेगा तो किताब लिख होएगी ना, ऐसे कैसे लिख हो जाएगी बुक? कोई फिल्म बनाएगा तो फिल्म बनेगी ना, ऐसे कैसे बन जाएगी पिक्चर? अपनी मर्जी से आएगा, आज मैंने नहीं आना है, अपनी मर्जी से एक्टर आ रहा है, हीरो आ रहा है, हीरोइन नहीं आ रही, है ना। कोई डायरेक्टर कोई एक्शन बोलने वाला नहीं है, कोई टेक वन यूं स्टूडियो करने वाला नहीं है। कैसे बनेगा? पीछे कुछ ना कुछ होता है। किसी ने ड्राइंग बनाई तो पीछे आर्टिस्ट है, कलाकार है, ड्राइंग मास्टर बैठा है, कोई पेंटिंग बनाने वाला पेंटर है कोई, तभी तो बना। ऐसे कैसे बनेगा, है ना। तो भगवान की सुपरविजन में हो रहा है। अब देखो, जैसे सूरज है, धूप है, बारिश है, झरनों का बहना, नदियों का बहना, बर्फ का जमना, बिजली का पैदा होना, मतलब हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अपनी जिंदगी में गाड़ियों का चलना, खाना पीना, मशीन्स, मोबाइल फोन पे बात करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना। हम यहाँ पर बैठे हैं, लंदन में फोन घुमाकर बात कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें। अब इनमें से कुछ चीजें मूव करती हैं, चर, सूयते सचराचरम, सूयते सचराचरम, कुछ चीजें मूव करती है, कुछ नहीं मूव करती। तो इन सबके पीछे जो शक्ति है, जो सोर्स है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब एक उदाहरण मैंने ऑलरेडी आपको दिया, लैपटॉप है, लैपटॉप को भी चलाना है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसको भी चार्ज करने के लिए करंट चाहिए ना, बिजली चाहिए। बिजली चाहिए तो ये चार्ज होंगे, इनकी रोटी यही है। जैसे हम लोगों ने बोलना है, चलना है,
कोई कोई भी क्रिया करनी है, बात भी करनी है किसी से, तो खाया पिया होगा तो ही हम बोल पाएंगे ना। अगर वैसे ही होंगे भूखे तो कैसे कैसे काम चलेगा, हमको भी रोटी चाहिए। तो ये जो बिजली से चलने वाले उपकरण है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इनको भी खुराक चाहिए। इनकी रोटी क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इनकी डाइट है। इनको बिजली चाहिए खाने के लिए। इनको हम चार्ज करेंगे, रोटी लगाएंगे, मतलब दीवार के ऊपर चिपका दिया चार्जर अपना, लाइट पे स्विच के साथ, स्विच बोर्ड के साथ, तो ये चलेगा। अदरवाइज ये चार्ज होगा तो चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। अदरवाइज बिजली कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी हाउस से आ रही है। बिजली कहाँ से आई? इलेक्ट्रिसिटी हाउस से आई, ठीक है, या फिर पावर हाउस से आई, फिर बिजली घर से आई। वहां कहाँ से आई? किसी थर्मल प्लांट से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आई, या फिर किसी बांध से आई, है ना, पानी को बांध दिया जाता है तो उस वजह से फिर ये शक्ति कहाँ से आई? पानी से आई। पानी में ताकत कहाँ से आई? बारिश से आई। बारिश कहाँ से आई? बादल से आई। बादल कहाँ से आया? सूरज से आया। सूरज में कहाँ से शक्ति आई? भगवान से आई, है ना। तो इस तरह से हर चीज को बनाने वाले कौन है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। जितनी जल्दी हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा है कि भगवान है। संभालने वाले भी भगवान है। जैसे होता ना कि हमने कोई चीज बना दी, लेकिन अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, अब संभल हो नहीं रही है। मैंने बना तो दिया, क्रिएट तो कर दिया, लेकिन हो नहीं रहा है। भगवान के केस में ऐसा नहीं है। अब हमने सोचा इतना कुछ भगवान ने बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कंट्रोलर तो नहीं होगा। कंट्रोल तो भगवान के हाथों से हट गया होगा। जैसे भौतिक संसार में आपने देखा है वो आपका राजा अलेक्जेंडर, उसने जीता जूता सारा कुछ किया है, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसके बाद क्यों का रिवोल्ट हो गया जी, उसके खिलाफ ही उसकी उसके खुद के सिपाही हो गए। फिर क्या हो गया? उसका कंट्रोल निकल गया ना हाथ से। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है कि भगवान ने बनाया तो नियंत्रण भगवान के हाथों से फिसल गया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि उन्होंने इतना बना दिया तो फिर तो कंट्रोल अब उनके हाथों से बाहर हो गया होगा। ऐसा नहीं है। संभालने वाले भी केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान है। हर चीज के पीछे भगवान है। सब कुछ उनकी अध्यक्षता में ही हो रहा है। सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण है। अब जो ये समझ गया उसको शांति का अनुभव होगा, चिंता मुक्त होगा, टेंशन फ्री रहेगा। सूयते का मतलब हो गया जन्म देना। सचराचरम का मतलब हो गया जड़ जंगम, चलने वाले नहीं चलने वाले। चर में जैसे हम जीवात्माएं हैं, ठीक है। चर में क्या आ गया? जैसे हम जीवात्माएं, हम चलते फिरते हैं, खाते पीते, सोते बैठते, उठते जागते, नहाते धोते, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम्म, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो गया। माता जी स्क्रीन चेंज हुई 84 लाख योनियों वाली? जी हो गई माता जी। ठीक है माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो गया? चर, चलने वाले जीव आत्मा, जैसे हम हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, ये लोग। अचर में क्या आ गया? जैसे पेड़ पौधे हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, ये लोग एक जगह पे स्थिर रहते हैं, चलते नहीं ना। जैसे मानो कि मेरे घर का कोई पेड़ है, अब मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, मैं पेड़ सोचे ए मेरे को पानी कौन देगा, रुक मैं तेरे पीछे पीछे आया, रुक जा पेड़ रुक जा, मुझे लेके चल। पेड़ ऐसे ऐसे करके आ जाएगा मेरे साथ साथ पीछे पीछे, खुद चल के। कहाँ जा रही है तू? नानी के घर जा रही है, चल मेरे को लेकर, यहाँ भूखा मारेगी, सूख जाऊंगा मैं, चल मेरे साथ, मेरे को भी लेके चल। ऐसा तो नहीं होगा। पेड़ तो खड़ा रहेगा ना। तो चर और अचर जो कुछ भी है भगवान से ही आया है। जैसे 84 लाख योनियां, 4 लाख मनुष्य की, 30 लाख पशुओं की, है ना, 10 लाख बर्ड्स की, आपकी पक्षियों की, 11 लाख कीट की, सरीसृपों की, 20 लाख वृक्ष की, पौधों की, और 9 लाख है जल में रहने वाली योनियां। तो ये पद्म पुराण में श्लोक आता है बेसिकली, ये वाला श्लोक। अब इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत बार बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला श्लोक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो प्लीज आप लोग इसको चाहें तो लर्न भी करना, कर लेना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ठीक है, ऐसे नहीं है ये। तो यहाँ पर बताया है टोटल मतलब कि 84। तो 64 हो गए हमारे चर वाले, और 64 हो गए हमारे अचर वाले। तो ये दोनों ही बेसिकली आते हैं। सूयते सचराचरम, इन सब के मालिक जो है वो कृष्ण भगवान है। मनुष्य की, ऐसे देखा जाए तो कहेगा कोई कि मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं। ये क्या बोल रहा है? ये क्या लिखा है श्लोक में पद्म पुराण के? 4 लाख योनियां थोड़ा है, पॉपुलेशन तो बहुत है वर्ल्ड की जी। खाली इंडिया की 8 बिलियन, है ना, 2024 तक का रिकॉर्ड है ये गूगल पे। तो अगर
4 लाख योनियों, मतलब कि तो 4 लाख योनियां, प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 गुणों के बेसिस के ऊपर, आधार के ऊपर ये अलग अलग योनियां बनती हैं। तो एक योनि बनी तो ये 4 लाख केवल योनि है, मनुष्यों की संख्या नहीं है। इसको पॉपुलेशन से बिल्कुल भी इसकी तुलना ना करें कि पॉपुलेशन हो गया कि 4 लाख इंसान है ना। 4 लाख इंसान नहीं है, ये टाइप है। तो ऐसे ही 4 लाख मनुष्यों की कैटेगरीज हैं। एग्जाम्पल, एक योनि जिसमें 50% सत्वगुण है, 25% रजोगुण है, 25% तमोगुण है, तो ये एक कैटेगरी होगी। तो इस कैटेगरी में 1 करोड़ लोग फॉल करते हैं। तो ऐसे 4 लाख प्रमुख हैं जो हम बोल सकते हैं उतनी मनुष्यों की योनियां। तो सबसे ज्यादा पशुओं की योनि है, यानी कि 30 लाख, 30 लाख। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं प्रकृति सूयते सचराचरम, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सूयते सचराचरम। चराचर का मतलब चर और अचर दोनों प्रकार की योनियों को प्रकृति जन्म देती है। प्रकृति सूयते, प्रकृति सूयते, जन्म देना। अगर आप बुरा ना माने तो एक उदाहरण और भी है इसका, जिसको आपको भूलेगा नहीं कभी, खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पंजाबी डोगरे, उनको भूलेगा नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर जब कोई कुत्ता जन्म देता है, हम कहते हैं ना वो सुआ हुआ है, वो सुई हुई है। जब कोई पशु इत्यादि किसी अपनी पीढ़ी को जन्म देती है, बच्चों को पैदा करता है, तो हम कहते हैं ना सूयते, ये कुत्ती सुई हुई है, इसके पास मत जाना, ये काटेगी, ये मारेगी। बिल्ली सुई हुई है यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं हम? सूयते, बिल्ली ने सुई हुई है, कहते हैं ना। तो यहीं से याद रखो, प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति ने सूयते पैदा किया, उत्पन्न किया, प्रकृति से प्रकट हुए क्या? चर और अचर दोनों प्रकृति से प्रकट हुए। माता जी प्रेग्नेंट को बोलते हैं ना, प्रेग्नेंट को तो बोलते हैं गर्भवती, या जानबूझ के लिए बोलते हैं कि बच्चे देने वाले हैं ये। लेकिन सूयते का मतलब हो गया पैदा कर दिया, प्रकट, मतलब कि बच्चे पैदा कर चुकी है। ठीक है, उसको बोलते हैं सूयते। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे जम्मू कश्मीर वाले, सूयते शब्द आसान है ना। जिस चीज जी, को हमने, वैसे माता जी हाँ, हमारे यहाँ जब जैसे कोई डॉगी के पपीज होने वाले होते हैं, प्रेग्नेंट होती है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि वो सुई है। वो सूने तो वाले, हमारे यहाँ तो सूने वाली बोलता है, आई थिंक। नीलम माता जी, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं? जी, हरे कृष्ण माता जी पंचांग माता जी सुई बोलते हैं, हमारे यहाँ कुट्टी सुई यही ऐसे ही बोलते हैं यही जी। यही कहते हैं हमारे यहाँ तो, जी। माता जी हमारे यही यहाँ यही बोलते हैं। कहते हैं। हाँ, ठीक है। चलो जी, कहाँ गया हमारा श्लोक? सूयते सचराचरम। तो सूयते सचराचरम, ठीक है। चर अचर दोनों को, दोनों ही तरह की जो योनि है, प्रकृति ही उनको जन्म देती है। तो चर और अचर टोटल 84 लाख है, 64 चर और 20 लाख अचर। अर्थ ये है कि सब, इन सबको प्रकृति जन्म देती है। तो क्या प्रकृति स्वयं जन्म देती है, खुद पैदा कर रही है? नहीं। जैसे मम्मी ने हमको पैदा किया, लेकिन मम्मा, हमको पैदा करने के लिए मम्मा को भी पापा की जरूरत थी ना, ऐसे तो नहीं ना हुआ, ऐसे नहीं होता। तो फिर प्रकृति को भी एक परमपिता की आवश्यकता है, जो मतलब हमारे लिए परमपिता है। तो नेचर को गर्भस्थ भगवान करते हैं। गर्भस्थ यानी प्रेग्नेंट नेचर को कौन करता है? भगवान करते हैं। आएगा श्लोक इसमें, मैं देखती हूँ कब पढ़ेंगे ये वाला, रुको एक सेकंड। शेयर हुआ? विंडो नहीं हुआ ना शेयर, एक मिनट, एक मिनट, जूम कहाँ गया? शेयर पे जाओ, यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, हो गया शेयर। ठीक है, एक सेकंड। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। चलो, उसमें एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि भी मैं नेचर को गर्भस्थ करता हूँ। पढ़ेंगे हम आगे जाकर, आएगा वो। ठीक है, 14 चैप्टर में है आई थिंक वो श्लोक। कौन मैसेज कर रहा है? मुझे मनुष्य के मन में समझना है। माता जी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का बताया ना, वही, कि ये 4 लाख जो है वो मनुष्यों की
जनसंख्या नहीं है, वो क्या है? मनुष्यों की जनसंख्या नहीं है, वो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज हैं। ठहरो एक मिनट, ये देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रही हूँ। ठीक है, 4 लाख मनुष्यों की योनियां, 30 लाख पशुओं की योनियां, 10 लाख पक्षियों की, 11 लाख कीटकों की, सरीसृपों की, जैसे गंडोए नहीं होते सरीसृप जो जमीन पे चलते हैं। हाँ, अहम बीज प्रदः पिताः। जी प्रभु जी, वही श्लोक। तो 20 लाख वृक्षों की और पेड़ों की योनियां, फिर उसके बाद है 9 लाख जल में रहने वाली योनियां। ठीक। तो भगवान जी ने मतलब कि ये चीज हमारे पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ये वाला श्लोक, कि इसमें बताया कि योनियों का कैसा ये तो यहाँ पर है जी, जलजा नभ, ओके श्लोका, अब आपको मैंने पहले ही बोला, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया हूं मैंने, क्योंकि अब आप न्यू नए जुड़े तो आपको इसके बारे में बता देती हूँ मैं एक बार, कि मनुष्य लाख की जो 4 लाख योनियों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, जो ये 4 लाख जहां पे मेरा कर्सर हिल रहा है ना, 4 लाख योनियां, 4 लाख योनियां नहीं है मनुष्यों की, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिलियन के हिसाब से 8 बिलियन है। 8 बिलियन थी हमारी 2024 में, गूगल पे रिकॉर्ड है ये। तो 4 लाख योनियां प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 गुणों के आधार पर अलग अलग योनियां बनती हैं। तो एक योनि बनी, वो ये 4 लाख केवल योनियां है। जैसे मनुष्यों की संख्या नहीं है, ये योनियों की संख्या है। तो एक योनि में लाखों लोग होते हैं ना। अब जैसे हम ही हैं, अब मैं ही हूं मान लो, तो मेरे को, मानो मैं क्रोधी हूं, मेरे को बड़ा गुस्सा है, मैं तमोगुण का इस्तेमाल, मेरे अंदर खाली तमोगुण है। किसी किसी के अंदर तमोगुण है, सतोगुण भी है, कोई कोई टोटली तमोगुण में है, कोई कोई प्योरली सतोगुण में है, कोई कोई रजोगुण में है। कोई तमोगुण में किसी में 50% की मात्रा में है, किसी में 20% की मात्रा में है ना। थोड़ा सा है किसी में ज्यादा है, मिश्रित है, मतलब मिक्सचर है ना हम लोग, बस हमारे अंदर तो टोटली मतलब तीनों की तीनों चीजें अवेलेबल है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम तीनों के मिश्रण से कार्य करते हैं, नेचर की कंट्रोल में रहकर हम लोग ये करते हैं। जैसे एक यूनिट जिसमें 50%, 50% लगा लो आपका सत्वगुण, 25% लगा लो रजोगुण, और 25% लगा लो तमोगुण, तो ये एक कैटेगरी होगी। कैटेगरी का मतलब हो गया माता जी, एक वैरायटी होगी, एक वैरायटी समझ गए ना, कैटेगरी, वैरायटी, टाइप, कोटि होगी, एक तरह का प्रकार हो गया ये, प्रकार। ठीक है, अब समझ में आया, हो गया क्लियर? चलूं आगे? हुआ? हरे कृष्ण माता जी, ये प्रकार तो हो गया, लेकिन ये 84 मतलब 4 लाख हैं, तो फिर क्या दूसरा जन्म हो गया ना फिर एक, तो हम ये अगर सब कुछ चार बनते हैं लाख ना। तक पहुंच रहे हैं तो फिर क्या लोग। 4 लाख मनुष्यों की ये योनियां, ये बेसिकली ये योनियां है, लेकिन ये वो नहीं है कि 4 लाख मनुष्यों की जनसंख्या है, कि इंडिया की पॉपुलेशन को अगर हम देखें कि नहीं नहीं इंडिया की नहीं नहीं, पॉपुलेशन, वो नहीं है। हम्म। वो तो ठीक है, जैसे एक 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 मनुष्य एक जन्म लिया हमने, तो उसमें हमारे अंदर तो 3 गुण आते हैं, मतलब एक जन्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरा जब लेना है, या तो हमारा पुरुष का आएगा या तो स्त्री का आएगा, दो ही होते हैं ना फिर। तो ये गुण तो उसमें चार भी लाख होंगे, उसमें भी होंगे माता जी। हाँ, गुणों से तो देवी देवता तीन भी गुण बचे होंगे नहीं ना। हुए ना। देखो, गुण तो उनके अंदर भी हैं। विष्णु भगवान जो है वो किस गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? शिव जी भगवान किस गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं? है ना। ब्रह्मा जी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्रह्मा शिव महेश, है ना, ब्रह्मा शिव महेश, ये तीनों एक एक गुण का इस्तेमाल कर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये लोग भी गुणों को इस्तेमाल करें, तो ये नहीं है कि आज हम स्त्री की योनि में है तो मैंने बोला कि हाँ मैं ठीक है, मैं तमोगुण में हूँ। हाँ मैंने बोल दिया तो कल को मैं मर गई, फिर मैं आदमी बनी, तो फिर मेरा गुण चेंज होगा, या मतलब कि तो फिर मैं इन 3 गुणों के अंदर नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं होगा, तब भी मैं इन्हीं गुणों के अंदर आऊंगी। प्रकृति के 3 गुण, आपकी बुक नहीं पड़ी प्रकृति के 3 गुण, जिसमें 3 देवियां ऊपर बैठी हैं और नीचे कठपुतलियां, ऐसे करके? 1 मिनट रुको, मैं बुक दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। हाय, अभी निकल नहीं रही, पता नहीं बहुत ढूंढना पड़ेगा, अलमारी भी मैंने बंद नहीं की ऐसी। फोटो दे, किसी के पास है वो फोटो? रुको, मेरे को गूगल से निकाल दे, रुको, मेरे को, मैं निकालती हूँ फोटो। उसमें बताया जा रहा ना कि प्रकृति जो है ना हमको, लाइक मतलब कठपुतलियों की तरह हमारा इस्तेमाल करती है वो।
जैसे 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 तमाशे का बंदर होता है ना, मेले सर्कस वाला जो बंदर होता है, सर्कस वाले बंदर को क्या करते हैं, डुग 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 डुग, ए जमूरे नाच के दिखा, वो नाचेगा है, सोकर दिखा, वो सो जाएगा। तो उस तरह से जैसे जैसे प्रकृति हमको नचाती है, जैसे कठपुतली को एक जो होता है नचाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो पपट शो करते हैं ना, कठपुतली का जो नाच दिखाते हैं। आ रहा है फोटो, आ रहा है, 1 मिनट, हो रहा है डाउनलोड। 1 मिनट माता जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बाद गुण खत्म हो जाएंगे। एक माता जी दिखा रही है, शायद सरोज माता जी दिखा रही है, बट मैंने, हाँ माता जी, हाँ, ये यहाँ पे भी सरोज माता जी, धन्यवाद माता जी। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है ना, स्क्रीन शेयर हो गई है, दिख रहा है ना। तो ये 3 गुण जो है, ये 3 देवियां, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की देवियां, तो ये क्या कर रही हैं, आदमी बंधे हो ना नीचे, आदमी बंधे हो, ऊपर से धागे हैं। अब ये जो धागे हैं बेसिकली हमको नहीं दिखाई देते, इनको बोला जाता है इनविजिबल हथकड़ियां। इनविजिबल हथकड़ियां, हम सोचें कि ठीक है, हम कोई मतलब कि किसी ने हथकड़ी तो कैदी को पहनाई जाती है, हम कौन से कैदी हैं, हमने क्या किया है, हम तो कोई कैदी नहीं है। हाँ देखा ना जी, हम तो कैदी नहीं है। तो हम जेल के अंदर नहीं है। तो भौतिक संसार बेसिकली अपने आप में ये जेल है, हमको सुधार ग्रह है एक तरह का, हमको सुधारने के लिए भेजा गया है यहाँ पर, कि भगवान का नाम जप के हम उनके पास जा सके। तो ये हथकड़ियां इनविजिबल होती हैं, एक तो दिखती नहीं है। कोई बोले कि चलो ठीक है, किसी का लोहे की हथकड़ी वाला, मेरे हाथ में तो देखो डायमंड की हथकड़ी है, हथकड़ी हथकड़ी होती है। अगर कोई बोले कि मैं तो चलो, जैसे कोई गरीब है, उसके हाथ में लोहे की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, लोहे की हथकड़ी लगी है, दूसरा कहेगा मेरे हाथ में तो सोने की पड़ी हुई है, मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ। ठीक है, तमोगुण वाले के हाथ में किसकी पड़ी है, लोहे की। रजोगुण वाला बोलेगा भाई मेरे हाथ में तो सोने की पड़ी है। सतोगुण वाला कहेगा चलो देखो मेरे हाथ में तो डायमंड की पड़ी है। तो हथकड़ी है ना, आजादी तो नहीं है ना उसमें। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, वो जेल के अंदर भी होती है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, वो थोड़ी बहुत हमें जेल में भी मिलेगी, कि हमने खाना है, ठीक है, हमने लेटना है, अब नींद रात होगी तो हम सोएंगे, ठीक है, हमको बाथरूम जाना है हम चले जाएंगे, नहाने का मन है तो नहा लेंगे, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता वहां पे भी होगी। उसी तरह से हम बोले ठीक है भाई, हम अमीर हैं, हमने पैसा कमाया, हमने देखो इतने बड़े घर में रह रहे हैं, हम एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बोले। और एक बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हथकड़ी होती ना, आजादी तो आजादी होती है। और आजादी का अपोजिट क्या हुआ, बंधन, है ना। अ, बंधन तो बंधन होता है, कैदी की जो जिंदगी है वो कैदी वाली होती है। तो इनसे बेसिकली सभी से मुक्त होना, 84 लाख ही होनी है तभी बोला जाता ना। और ये, हाँ, ये सब कुछ बनकर, जो हमने फोटो देखा ना अभी पद्म पुराण के श्लोक का, सब कुछ बन बनकर बार बार बन बनकर हम लोग वापिस आते हैं, बार बार बनकर हम वापिस आते हैं। 84 लाख ऐसे ही नहीं बोला है, कि मतलब ऐसे ही नहीं लिख दिया शास्त्रों में कि कोई नंबर तो चाहिए इनको, चलो 84 लाख लिख देते हैं जी, टेप देते हैं 84 लाख किताबों में, ये कौन सा गिनने बैठेंगे। सब कुछ प्रूफ है हमारे शास्त्रों में, सारी चीजों का, सारी बातों का, कि कैसे है ये, क्यों होगा ये, सब कुछ वहां पे वर्णन मिलता है। तो ये सभी योनियां है, मतलब हम सांप भी बने हैं, बिच्छू भी बने हैं, कुत्ते भी बने हैं, बिल्ले भी बने हैं, घोड़े भी बने हैं, गधे भी बने हैं, सुअर भी बने हैं, मछली भी बने हैं, गंडोए भी बने हैं, गधे भी बने हैं, मनुष्य भी बने हैं। मनुष्य बनने के बाद फिर से अच्छा काम नहीं किया, फिर से जानवर बन गए, फिर से कुत्ते बिल्ले बन गए, फिर कोई पूरा हो गया हमारा साइकिल, फिर इंसान बन गए, फिर अक्ल नहीं आई, फिर कुत्ते जानवर दोबारा बन गए। तो जब तक हमको समझ में नहीं आएगी, मनुष्य जीवन हमको मिला है दुर्लभ जीवन, ना, भगवान गीता में कहता है ना, समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा जो है वो मुश्किल से ही है, जो मेरे को जान, मुझे वास्तव में जान पाता है। अभी हम लोग भी हैं, हम लोगों ने भगवान को जाना, लेकिन पूरे तरीके से हमने भी नहीं जाना। अभी हम महात्मा सुदुर्लभ वाले में कैटेगरी में हम लोग अभी नहीं आ रहे हैं। हम लोग अभी भी बद्धजीवी हैं, बद आत्मा ही है हम लोग अभी भी। अभी तक हमारे अंदर सारी गंदी बातें, गंदी हरकतें हैं, अभी बनी हुई हैं, हमारी आदतें अभी पूर्ण रूप से निकली नहीं है, पूर्ण रूप से हम शुद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन हम शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, और इस लायक हो जाएंगे कि हम भगवान जी के धाम वापिस जाने के लायक हो जाएं, उनके काबिल हो जाएं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो फिर क्या बताया था, कि यो इस तरह से चर अचर की बात करी थी, है ना। तो प्रकृति इन सबको जन्म देती है, लेकिन प्रकृति खुद जन्म नहीं देती, भले ही भगवान कह रहे हैं कि मया दक्षेण, मेरी दक्षता में प्रकृति जन्म देती है। नहीं तो प्रकृति स्वयं तो कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे प्रकृति माँ है और भगवान परम पिता है ना। ये जो आपका प्रभु जी, इस पेज का नंबर याद रखना, 19 पेज नंबर, ठीक है।
कोई भी भक्त जो होगा इस पेज का नंबर याद रखेगा, 19 पेज नंबर। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 19 ये याद रखेंगे, ठीक है। जो इसी अध्याय का 9th चैप्टर का 27th नंबर का श्लोक है ना, पिता हमस्य जगतो माता धात पिता महा, उसमें भगवान कह रहे हैं वेद्यम पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं, पिताहमस्य जगतो, पिताहमस्य जगतो, पूरे जगत का, ब्रह्मांड का, माता धाता पिता महा, वो है भी ना, त्वमेव माता च पिता तमेव, तुम ही हो बंधु सखा तमेव। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, वेद्यम पवित्रम ओंकार रुकसाम यजुरेव च, कि मैं ही हूं क्या, पिता, इस ब्रह्मांड का पिता, माता आश्चर्य और पिता माँ हूं। जैसे हम बोले कि हाँ ठीक है, पिता है ना भगवान, दादू तो नहीं है ना भगवान, दादा तो हमारा ब्रह्मा जी है ना। पिता महा, हाँ, तो भगवान कह रहे पिता महा, हाँ भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ, पर दादा भी मैं हूँ, लक्कड़ दादा सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान बता रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया, कृष्ण भगवान ने किया। कैसे किया, हमने पढ़ा ना परसों भागवतम महापुराण की कक्षा में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। वहां पे भी पढ़ा हमने कि ब्रह्मा को पैदा करने वाला भी मैं हूं। अब ये नहीं है उनको पैदा कर दिया उसके बाद उनके ऊपर नियंत्रण भगवान जी खो देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका नियंत्रण बना रहेगा। हमारे केस में ऐसा है, जैसे मैंने अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल दिया, राजा अलेक्जेंडर का, कि वो भारत में आया, उसने बहुत कुछ किया, है ना, मतलब कि कहाँ से चला था वो, सबको लूटता पाटता, मतलब कि विजय प्राप्त करता हुआ उसने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, लोग उसके विरोधी हो गए बाद में। जैसे हिटलर भी एक हुआ, हिटलर को भी बाद में फांसी दी गई। पहले उसने बड़ा कुछ किया, लेकिन बाद में उसके उसको फांसी दी गई जिल्लाद के द्वारा, कि भाई नहीं ये गलत है, ये तानाशाही चलाता है, ये अपना ही चलाता है। तो लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्होंने बनाया और नियंत्रण जो है वो भगवान खो देंगे अब, क्योंकि उन्होंने बना दिया, उन्होंने कर दिया, ऐसा इनके भगवान के केस में ऐसा नहीं है, तभी तो वो भगवान है। तो जितनी इसमें बेसिकली हम सत्ता को स्वीकार करें ना भगवान की, पेज नंबर 19, 1919, तो भगवान की सत्ता को स्वीकार करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और भगवान बता रहे हैं, हम ही समझ में नहीं, हमारे ही समझ में नहीं आता ना, बेसिकली प्रॉब्लम तो हमारी बुद्धि में है, उनकी बुद्धि में नहीं है। और वो ना ही झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक संपर्क में मेरे एक आंटी आए थे जो कि डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, 71-72 साल के थे। तो जब उन्होंने मेरे साथ बैठ के ये पढ़ा, आपका अध्याय क्या बोलते हैं, आपका 15 नंबर का चैप्टर पुरुषोत्तम योग, तो उन्होंने बोला सुनो, जब मैं अकेले पढ़ती थी ना ये वाला चैप्टर, तो मैं सोचती थी भगवान देखो कितनी फड़े मार रहे हैं, कितना फेंकते हैं भगवान अपने बारे में, सूरज मेरे से निकला, चांद मेरे से निकला, सब्जियों में रस मैंने भरा, कितने घमंडी हैं भगवान, अपने बारे में बोली जा रहे हैं, ईगो कितने ज्यादा है इनके अंदर, देखो देखो। कौन है ऐसा भगवान जो अपने आप को बोलता है मैं भगवान हूँ। बट भगवान ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान वास्तव में है। वो भगवान बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो हैं तो वो बोल सकते हैं। ना भी बोले तो उनकी मर्जी है। अब जैसे भगवान जब प्रकट हुए, लीलाएं करने भगवान ने आए, तो भगवान ने हर एक को थोड़ा बताया मैं भगवान हूँ। यशोदा मैया को बोला माँ मैं भगवान हूँ, देखो मेरे मुंह में ब्रह्मांड, तभी तो नजर आया मैं भगवान हूँ ना, इसलिए तो नजर आया। अगर वो ऐसे बोलते थे मैं ही भगवान हूँ, यशोदा मैं भगवान हूँ सेवा कर मेरी, भगवान है। अगर बाई चांस उनकी मदर मान भी जाती, मतलब यशोदा मैया ने मान भी लिया कि हाँ यही मेरा बच्चा भगवान है, तो क्या वो वैसा वाला भाव, वात्सल्य भाव अपने पुत्र के प्रति रख पाती ना। जिस तरह से वो दामोदर लीला में उनका कान पकड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, है ना, बांध देते हैं रस्सी के साथ, डंडे से डर दिखाते हैं, भगवान जी सो रहे हैं, क्या वो ऐसा आदान प्रदान हो पाता वहां पे, नहीं हो पाता। वो रस आ पाता, रसास्वादन कोई ले पाता, कोई भी नहीं कर पाता। तो भगवान को जहां पे छिपाना है वहां पे वो छिपा भी लेते, जहां पे प्रकट करना है वो प्रकट भी कर देते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। अब हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान चाहे तो भगवान यूं प्रकट हो जाए हमारे सामने, उनकी मर्जी है। हम 10 साल लगाएं, 20 लगाएं, 50 लगाएं, जन्म भी खत्म कर दे, भगवान की मर्जी नहीं है हमारे सामने प्रकट होना, वो नहीं अपना ज्ञान प्रकट करेंगे, अपना दिव्य ज्ञान अपने पास रखेंगे, नहीं नहीं प्रकट होगा हमें। हम जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी रट्टा मार लें, आत्म साक्षात्कार अगर नहीं करवाना होगा भगवान ने हमारा, नहीं करवाएंगे, उनकी इच्छा है ना। जन्माद्य से, ये तो उधर शब्द भी है ना, स्वराट,
इंडिपेंडेंट है भगवान। भगवान किसी को जवाब दे ही नहीं है कि क्यों 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 नहीं हो रहे भगवान, आओ ना आओ ना। जवाब दे ही नहीं है। भगवान भगवान है, नौकर नहीं है कि हे भगवान प्रकट हो जाओ, आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। स्वराट शब्द है वहां पर उनके लिए इस्तेमाल किया गया। एक एक बात जो है वो बहुत गहरी बातें हैं ये। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करना होगा हमें, चिंतन मनन। उसके बाद तभी कहा था ना मैंने कि जो पढ़ा उसके बाद चिंतन मनन किया करो थोड़ा सा। ठीक है। तो सब कुछ भगवान की दक्षता में होता है। ये पितामहस्य जगतो वाला श्लोक भी बताया ना आपको। ब्रह्मांड का भगवान कह रहा है पितामह भी मैं ही हूँ। तो प्रकृति जो है वो मदर है, नेचर है ना। हम बोलते हैं ना मदर नेचर। कि जब कोरोना वायरस का भी दौर चल रहा था तो हम लोगों ने क्या बोला कि लोग कह रहे थे कि ये जो मदर नेचर को यानी कि धरती माता को, कुदरत को, प्रकृति को हील करने की जरूरत थी, तो उसने इस वे में अपने आप को हील किया कि सब कुछ बंद कर दिया है ना। सरकार ने, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, गाड़ियां बंद, ये बंद वो बंद। दिल्ली में लोगों को पहली बार आसमान नीला नीला देखने को मिला। अदरवाइज जब मैं लद्दाख में थी ना तो वहां पे एक प्रिंसिपल मैम आई थी टूरिस्ट मतलब देखने के लिए लेक को। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आकर आसमान कितना साफ लग रहा है, जम्मू कश्मीर का आसमान कितना साफ है, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर, पूरा नीला नीला लग रहा है। हमारे वहां पर तो बच्चों को, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, हमारे वहां पे बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए बोलते ना, तो वो सीनरी बनाते ना जैसे हम छोटे होते बनाते थे, ये पेड़ बनाए ऊपर बादल बना दिए, वो ना लाल बादल बनाता, कोई पीला, कोई मतलब काला काला बादल। उन्होंने देखा ही नहीं है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा, उन्होंने आसमान देखा ही नहीं, रियल आसमान कैसा शक्ल होती है आसमान की। तो वही चीज है, छिप जाती हैं बातें, हमें दिखती नहीं है, बट वो होती, वास्तविकता को हम नहीं देख पाते जब तक हम भौतिक चक्षुओं से देखने का प्रयत्न या प्रयास करेंगे तब तक। ठीक है। तो पुरुष है जिसकी प्रकृति है, ठीक है, उसी से होता है। तो पुरुष भगवान कृष्ण है। मया दक्षिण, क्लियरली भगवान ने बता दिया। अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ, अधि प्लस अक्ष। अध्यक्षेण जो यहाँ पे है ना, इसका ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर से तोड़कर इस शब्द को यहाँ पे ऑलरेडी शब्द के शब्दार्थ में तोड़कर दिया हुआ है, संधि विच्छेद कर दिया है। अध्यक्षेण, इसको और अगर हम तोड़े तो बनेगा अधि प्लस अक्ष। अधि, अधि का मतलब नीचे। अधि का मतलब क्या होता है, नीचे। अधा का मतलब हुआ ऊपर, अधा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, पढ़ा था ना 15वें अध्याय में। ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, अधि का मतलब नीचे की तरफ, अक्ष का मतलब आंखें। तो मीनिंग है इनकी आंखों के नीचे, भगवान की नजरों के नीचे। ठीक है। जैसे कहते हैं कि अध्यक्षेण, मेरी सुपरविजन के अंडर, मेरी गाइडेंस के अंडर, मतलब मैं देख रही हूँ। भगवान कह रहा है मैं देख रहा हूँ, मेरी नजरों के नीचे ये कार्य हो रहा है। भगवान ऊपर है तो ऊपर से नीचे, मेरी नजरों के नीचे ये कार्य हो रहा है। मेरे को पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या चक्कर चला रहे हैं, क्या कोई कर रहा है, क्या कोई नहीं कर रहा है, कौन मेरा नाम जप रहा है, कौन ऐसे ही है ना। भगवान को सब कुछ पता लग रहा है। अध्यक्षेण, अध्यक्षेण, अक्ष किसको बोला, आंखों को। तो मीनिंग है आंखों के नीचे, यानी अध्यक्षता, सुपरविजन, निगरानी। भगवान की निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं ना। तो भगवान का एक नाम और भी है, आप लोग समझ गए होंगे, अधोक्षज। सुना है भगवान जी का ये वाला नाम, अधोक्षज नाम भगवान का। सुना है ना अधोक्षज नाम, किस किसने सुना है अधोक्षज नाम, हैंड रेस करो। जी माता जी सुने। है ना, अधोक्षज नाम है भगवान जी का एक। जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैंने सुना दिया। हाँ माता जी, ऊर्ध्व इसीलिए बोलते हैं वो ऊपर की तरफ है ना, हमारा ऊपर की तरफ है। अब आप देखो हमारे सनातन धर्म में कोई भी तिलक लगाएगा या तो वो छोटी सी ऐसी बिंदी लगाएगा या फिर वो यूं करेगा, ऊपर की तरफ करेगा। नीचे की तरफ टिक्कर नहीं लगाएगा कोई भी। मत्थे से जब शुरू होते हैं तो हम यहाँ से लगाते हैं। ये जो है तुलसी पत्र है ना, क्योंकि वो तुलसी रानी भगवान कृष्ण की प्यारी, भगवान की दासी है, उसके इसमें हम नीचे करते हैं, है ना, नीचे करते हैं। लेकिन जो भगवान के चरण बनाते हैं या जो हाथों से लगाते हैं वो हम यूं करके बनाते हैं। आजकल तो स्टैंप है, मैं स्टैंप से ही लगाती हूँ। लेकिन जो प्रभुपाद जी का मैंने देखा है वीडियो, या जो हमारे वैष्णव आचार्य जो गुरु महाराज हैं वो कैसे लगाते हैं, वो यूं उंगली करके, वो तो ऐसे करके देखता है मैंने उनको लगाते हुए, वो इस तरह से लगाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अधोक्षज नाम की बात करते हैं। भगवान का एक नाम है अधोक्षज, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है भगवान जी को मालूम है, अध्यक्ष है भगवान उसके। और जो प्रकृति के तीन गुणों की के बारे में चर्चा की हमने, तीन गुणों के बारे में बताया, है ना। तो भगवान क्या, गुणाधीश, गुणों के ईश्वर, गुणाधीश, प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर है ना भगवान। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें भगवान नहीं है, भगवान ऊपर है, शुद्ध सत्व में, प्योर। तो दूसरा अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण अपनी दृष्टि के द्वारा प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ करते हैं, यानी कि दृष्टिपात करने से ही केवल ये कार्य होता है संपन्न।
जैसे हम लोग भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उसमें भी कहते हैं ना भगवान जी ने खाया कैसे, भगवान ऐसे थोड़ा खा रहे हैं, भगवान की इंद्रियां ऐसी नहीं है। भगवान चाहे तो ब्रह्म संहिता में आता है कि भगवान चाहे तो अपनी आंखों से सुन सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, जीभ से देख सकते हैं। उनकी, हमारी इंद्रियां जिस चीज के लिए बनी है वो उसी का इस्तेमाल उसी चीज के लिए होगा। आंखें देखने के लिए बनी है तो आंखों से हम देख ही पाएंगे। भगवान के केस में ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। भगवान चाहे तो अपनी किसी भी इंद्री से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनको यूज करना है वो कर सकते हैं। वो स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट है भगवान, हमारी तरह नहीं है। ठीक है। और एक मतलब इसका ये भी है कि भगवान ने दृष्टिपात से हुआ ये सारा, है ना। जैसे भगवान जी को हम भोग लगाते हैं तो केवल भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो प्रसादम बन जाता है, क्योंकि आंखों से आंखें डालने से भगवान की कृपा उसमें आ गई। कहते हैं ना भगवान जी को दीप दिखाना, दिखाने का मतलब क्या है, चिढ़ाना, ये देखो दीप, ये देखो दीप, ऐसे करके दिखाना है उनका, उसका मतलब क्या, भगवान जी को दीप दिखाना। भगवान को दीप दिखाने का मतलब है कि भगवान जी के सामने आप जैसा आप सेवा भाव करते हो, जैसी आप पूजा अर्चना आरती इत्यादि करते हो वो आपने करनी है ना, वो आपने करनी है। लेकिन भगवान उसको देख रहे हैं, भगवान उसको देखते हैं। तो देखने से ही क्या मिलती है, आपको कृपा मिलती है। बस भगवान जी को आपने यहाँ से लेकर गए आप लड्डू जलेबी नारियल, ठीक है, और उसके बाद पूड़ियां चने राजमा चावल ऐसे करके थाली दी, पदार्थ गया, गया पदार्थ। लेकिन जब भगवान ने दृष्टिपात उस पर डाली, नजरें डाली, तो वो बन गया प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या हुआ, प्रभु के साक्षात दर्शन करना, प्रभु के साक्षात दर्शन करना। तो इसलिए हमें हर चीज को हमें भगवान जी से ऐसे जोड़ना है। तो दृष्टिपात करने से ही सृष्टि की रचना हो जाती है। जो 14 चैप्टर है उसका चौथे नंबर का श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवन्ति याः तासां ब्रह्म हद्योनिर अहम बीज प्रदः पिताः। तो भगवान वहां पे क्या कह रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिताः, अहम बीज प्रदः पिताः। कि भगवान वहां कह रहे हैं कि भी मैं बीज भी देने वाला मैं हूँ। जैसे कहते हैं ना संसार में आपके घर बच्चा नहीं हुआ, क्या हो गया जी, आप बे औलाद हो, आपके घर बच्चा नहीं हुआ। तो दुनिया कहती है जब भगवान ने देना होगा दे देंगे, भगवान ने देना होगा तो दे देंगे। क्यों, भगवान ने क्या देना, पति के साथ सोचो पैदा कर लो, भगवान क्या है। तो भगवान जब देने होंगे तो दे देंगे। का मतलब क्या है कि भगवान के ही हाथ में है, होना ना होना, किसी का अस्तित्व, किसी का दुनिया में आना, किसी का दुनिया से जाना। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसी भगवान की मर्जी, इतनी ही लिखी होगी भगवान ने उसकी, भगवान को जो मंजूर है। भगवान गलत नहीं करते, भगवान ने जो चाहा, भगवान ने जो किया होगा ठीक ही किया होगा। कहते हैं ना हम, जो आ रहा है तो भगवान की कृपा से आ रहा है। आपके घर में लड़का हुआ, वाह मुबारक है, बस भगवान जी की कृपा है, भगवान जी ने दे दिया, भगवान की कृपा है। आपका बेटा नहीं, ये भगवान का लड़का है। तो बचपन से ही हम यही क्या, यही होता है ना, मतलब यही चीज है बेसिकली। तो वही भगवान बता रहे हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, 14 चैप्टर में भी भगवान बताते हैं चौथे नंबर के श्लोक में। प्रकृति क्या होगी, माता हो गया, कृष्ण कौन हो गया, पिता हो गया, जीव आत्मा कौन हो गया, बच्चा हो गया। सिंपल। कितना मुश्किल है इसको समझना, आसान बात तो है। बच्चा जो है बिना पिता के माता जन्म नहीं दे सकती बच्चे को। तो अध्यक्षता में होता है हेतु कारण कौन्तेय कुंती पुत्र जगत विपरिवर्तते। इस कारण जगत में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, इस कारण जगत में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के शरीरों के साथ मैं और मेरा बना हुआ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा पहना है, ये मेरा है, तू मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये करता रहेगा बना रहेगा, तब तक उसका विविध परिवर्तन होता रहता है। अर्थात एक लोक से दूसरे लोक में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे शरीर दूसरी योनि में। तो निष्कर्ष तो इसका ये ना, भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। तो 84 लाख योनियां और जन्म मरण के चक्कर में वो घूमते रहते हैं। भौतिक प्रकृति तब तक सभी जीवों को जन्म मृत्यु का कष्ट देती रहती है जब तक कोई जीव श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेता। तो भगवान जी बेसिकली यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, तो बेसिकली भगवान यहाँ पर फड़े नहीं मार रहे हैं, जो हमारी इधर लोकल भाषा में बोला जाता है फेंकना, फड़े मारना, ये फड़े नहीं मारी है भगवान ने। उन्होंने, वो वास्तव में ऐसे हैं तभी वो ऐसा कह रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कि भाई हाँ मेरी सुपरविजन में सब कुछ होता है ना। चाहे आप माइक्रो लेवल के स्तर पर देखो, यानी सूक्ष्म स्तर पर देखो, या मैक्रो लेवल या बड़े लेवल के स्तर पर देखो, ब्रह्मांड के लेवल पर देखो, जितनी भी शक्तियां अल्टीमेट भगवान पर ही निर्भर करती हैं। इसीलिए कई बार चीजें जब हमारे हाथ से निकल जाती है हम बोलते हैं भगवान की मर्जी, हमारे बस में ही नहीं था, ये क्या हुआ, तो फेल हो गया। तो इंडिया कैसे, इंडिया क्या हो गया, इंडिया मैच हार गया, हार कैसे गया, इंडिया कैसे हारा।
अब भगवान की मर्जी होगी। क्या इंडिया वाले क्या घर से हारने के लिए गए थे? क्या उनको बैट बॉल खेलना नहीं आता, मैच खेलना नहीं आता? ऑब्वियसली उनको मैच खेलना आता है। वो खेलने ही गए थे, है ना? गेम खेलने ही गए थे ना, क्रिकेट मैच का गेम खेलने ही गए थे, लेकिन वो हार गए। भगवान की जैसी इच्छा थी, भगवान की जैसी मर्जी, तो उसके आगे क्या कर सकते हैं? आज भगवान ने दूसरे भक्तों के ऊपर कृपा कर दी, उन पर कृपा कर दी, हम पर नहीं की, तो क्या हुआ? क्या हो गया फिर? ठीक है। तो ऐसा, ये चीज, तो सब कुछ भगवान के हाथों में है, भगवान की अध्यक्षता में ही चीजें जो है हर चीज कार्य करती है। अब जैसे देखो, जैसे ना हम इधर हो नहीं पाएगा एक्चुअली, परछाई नहीं देख पाओगे ना आप, परछाई तो नहीं दिखेगी, परछाई नहीं दिखेगी ना, किसी भी वे में परछाई नहीं दिखेगी। अब जैसे मान लो कि जैसे हम परछाइयों से खेलते हैं, परछाई के लिए क्या चाहिए? एक रोशनी चाहिए, उजाला चाहिए हमको। तो अगर मैं सूरज की रोशनी में खड़ी हूँ, ये सूरज है, ऊपर सर के ऊपर मेरे सूरज है, ये मैं खड़ी हूँ, और नीचे क्या होगा? नीचे मेरी परछाई है। आपको याद होगा बचपन में हम बनाते ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ये चिड़िया बनाई हमने, ऐसे किया, कुत्ता बनाया, भाऊ 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 भाऊ। अगर हम इस तरह से अपने हाथों को बनाएंगे परछाई में, तो ये कुत्ता नजर आएगा। ऐसे ऐसे करूंगी तो ये उड़ता हुआ बर्ड नजर आएगा, है ना? ऐसे ऐसे कर देंगे, ऊंट नजर आएगा। कुछ भी बना सकते हैं हम हाथों से, परछाइयों से, तो परछाइयों से हम खेल सकते हैं इस तरह से। अब मैं चाहूं तो जितना मैं सूरज के आगे डांस करूं या लाइट के आगे नाचूं, जितना वो परछाई में, उतना ही वैसे ही प्रतिबिंब नजर आएगा मेरा, परछाई का। जो जो हरकतें मैं कर रही हूँ वो परछाई में नजर आएंगी। अगर अब मेरी मर्जी है, मैं कर रही हूँ, तो वो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अब मैं उठकर वहां से चलेगी दूसरे कमरे में, तो परछाई क्या कहेगी? नहीं, मैंने यहीं पे खड़े रहना है, मैंने नहीं जाना तेरे साथ, मैं इधर ही रुकूंगी। परछाई मेरे पीछे पीछे आएगी ना, क्योंकि वो मेरी परछाई है, वो मेरे पीछे पीछे आएगी। हाँ, गायब कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो परछाई को गायब कर सकती हूँ। कैसे? मैं सूरज की रोशनी से हटकर मैं छाया में चली जाऊं, छाया में छाया नजर नहीं आएगी मेरे को, छां में नजर नहीं ना आएगी। या फिर मैं लाइटें बंद कर दूं, पर्दे डाल दूं, खिड़कियां बंद कर दूं, रोशनी ना अंदर आने दूं, फिर मैं जो मर्जी करूं, तो परछाई मेरी नजर नहीं आएगी। तो उसी तरह से इस बात को समझो, ठीक है? ये सब कुछ अगर मैंने बंद कर दिया, परछाई गायब, उसी प्रकार भगवान की प्रकृति प्रकट और अप्रकट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, देखो यहाँ भगवान ने लिखा है। अरे, ऊपर चलो। बारंबार इसके शासन में, बारंबार ये जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट होता है, बार बार प्रकट हो रहा है, बार बार अप्रकट हो रहा है। जैसे परछाई का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। मैं अगर रोशनी में खड़ी हूँ, तो ठीक है, मेरी परछाई नजर आ रही है, मैं रोशनी से हट जाऊं, दूर चले जाऊं, दूसरे कमरे में जाऊं, परछाई मेरी गायब हो जाएगी। ये तो नहीं है कि मैं ही अगर नहीं हूं तो परछाई बनी रहेगी, परछाई नहीं बनी रहेगी। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा के अनुसार वो नाचेगी, अगर मैं नाचूंगी तो वो नाचेगी, अदरवाइज नहीं। तो वैसे ही प्रकृति प्रकट और अप्रकट होती रहती है, व्यक्ति हमेशा प्रकट ही रहता है, लेकिन प्रकृति प्रकट और अप्रकट होती रहती है, हो सकती है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान जी की अध्यक्षता में कार्य करती है ना? तो ये सारा ये चीजें जो है, इतना ही है इसमें। आज का समझने वाली बातें तो यही है। ठीक। तो निष्कर्ष इसका यही निकलता है, इस पूरे श्लोक का जो सार है, जो हमारी शिक्षा है, हमारे लिए समझने वाली बात है। हाँ, मतलब कंक्लूजन कह लो, निष्कर्ष कह लो, सीख कह लो, शिक्षा कह लो, कि भगवान की प्राप्ति के बिना उन प्राणियों का कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। 84 लाख योनियों में और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं जीव। भौतिक प्रकृति तब तक सभी जीवों को जन्म मृत्यु का कष्ट देती रहती है, जब तक कोई जीव श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेता। तो इतना पढ़ने का, इतना बताने का यही मकसद था, कि कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार करना, भगवान को भगवान के रूप में मानना, स्वीकार करना, उनकी शरण में जाना। उनकी शरण में अगर हम चले जाएंगे, तो हम 84 लाख योनियों का जो हमने चित्र देखा पद्म पुराण से, श्लोक जो आज रेफरेंस में डाला था, जो फिर क्या होगा? फिर 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे भगवान की शरण ग्रहण की तो। और अगर नहीं की, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वही होता रहेगा। हम्टी डमटी, माता जी क्या क्या ना, हम्टी डमटी क्या है वो? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. ग्रेट फॉल है। जैसे हम वहां जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, सर्कस लगी होती है, वहां झूले होते हैं ना, गोल गोल वाला, उस पे बैठे, नीचे से बैठे, ऊपर गए, फिर गोल नीचे, ऊपर नीचे, गोल नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, गोल 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 गोल, है ना? यही होता रहेगा। कभी कुत्ते बने, बिल्ले बने, घोड़े बने, गधे बने, इंसान बने, सुअर बने, गिद्ध बने, कोयल बने, चिड़ी बने, कहाँ बने,
गोल 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 84 लाख योनियां ऐसे ही घूमेगा। लेकिन इस चक्र से छूटने का एकमात्र रास्ता और उपाय क्या है? कृष्ण भगवान जी की शरणागति लेना, उनकी शरण में जाना। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, अपने आप को उनका सेवक मानना, उनकी सेवा करना। इसी से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, यही भक्ति योग है। ठीक है जी। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। तो जो जय। भक्तजन पहली बार आए हैं, अगर कोई पहली बार आया तो यहाँ पे लिंक दिया है चैनल का, व्हाट्सएप का, उसको वहां पे जुड़ जाएंगे। शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। आज 4th नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओ हाँ हाँ, एक सूचना। कल क्लास है मेरी, तो मॉर्निंग में, तो फिर मैं क्लास, 1 मिनट, कल का श्लोक पहले मैं देख ही लेती हूँ कितना बड़ा है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीन् तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। ये कितना लेंथी है, ये लेंथी श्लोक है। इसके लिए फिर माता जी कितना टाइम लगेगा मेरे को? आज कितना लगा? 50 मिनट। पौने छह बजे रख लें क्लास, पौने 6 बजे। हाँ, लेंथी है श्लोक, देखो इसका अनुवाद ही इतना लेंथी है, तो एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा होगा ना, मुझे समय चाहिए होगा। पौने 6 बजे आ जाएंगे कल। पौने 7 बजे क्लास नहीं होगी, 1 घंटा पहले क्लास होगी, पौने 6 बजे। ठीक है, या शाम को रख लें? क्या बोलती जनता, शाम को रख लें या सुबह पौने 6 बजे या 5:30 बजे कर लेते हैं? 5:30 बजे करें? मेरी साइड से सभी भक्त अनम्यूट है। माता जी अपने हिसाब से देख लीजिए आप, नहीं तो फिर शाम को ही, नहीं तो पौने 6 ठीक है माता जी, कल पौने 6। पौने 6 में अगर कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज पढ़ना भी है इसमें, माला करनी होती है, ऑब्वियसली माला करनी होती है। एक कह रहा कि शाम ही ठीक है। शाम को शाम को फिर ठीक है। हमारा भागवत महापुराण की कक्षा है ना शाम को, फिर क्या करें बताओ? बाकी तो कुछ बोर्ड ही नहीं, बाकी तो पढ़ाओ पिद्दू है। आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह लो शाम लो दोपहर लो, हमें लिंक आ जाएगा, हम आ जाएंगे। नहीं माता जी, 5:30 कर लो। 5:30 कर लें सुबह के? हाँ। हम्म, हाँ जी माता जी, ठीक। मैं ठीक है, तो प्रयास करूंगी आने मैक्सिमम का। डिवोटीज जो है ना 5:30 का बोल रहे, तो कल कक्षा 5:30 बजे होगी। अलग से लिंक नहीं डालेंगे, लिंक वही है, अब सब रोज लिंक एक ही रहता है। ठीक है, तो 5:30 बजे क्लास होगी कल की। चलो चलते हैं फिर, बाय, हरे कृष्ण, धन्यवाद।